वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। आज के इस लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था और एक टाइप हमने कवर कर ली थी अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स। आज के इस लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सवालों को देखने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और उन दो एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स पे आता है। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स होगा। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इन सी। कितनी टाइप्स है हमारे पास? 3 तरह के होते हैं, एंड, और नॉट। एंड में क्या होता है कि हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक एक्सप्रेशन भी ट्रू होनी चाहिए, दूसरी भी ट्रू होनी चाहिए, तब हमारे पास एंड का रिजल्ट ट्रू आता है। जबकि और में क्या होता है, अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट ट्रू आएगा। नॉट क्या करता है, हमारे रिजल्ट को उलट कर देता है, इनवर्स कर देता है। जो रिजल्ट हमारे पास होता है उसको उलट करके बताता है। लॉजिकल ऑपरेटर की सबसे पहले टाइप को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास एंड है। एंड का हम कहते हैं रिटर्न ट्रू इफ ऑल एक्सप्रेशन आर फॉल्स। ये फॉल्स बाय मिस्टेक्स लिखा हुआ है, हमारे पास रिजल्ट जो है तब ट्रू आता है जब तमाम एक्सप्रेशन ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट आता है। और रिजल्ट हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स में आता है, जीरोस एंड वन की फॉर्म में आता है। 1 होगा तो ट्रू होगा, 0 होगा तो फॉल्स होगा। और इसके लिए हमारे पास साइन जो यूज़ होता है ये वाले सिम्बल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास पर्सन की डबल साइन जो है इसके लिए यूज़ होता है। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है और सी में हमारे पास 10 पड़ा हुआ है। और एक हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं रिजल्ट, इसमें रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए। हमारे पास एक्सप्रेशन है ए इक्वल टू बी, ए और बी की वैल्यू इक्वल है। एंड ये कंडीशन तो ट्रू हो गई क्योंकि ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, ये आपस में ट्रू है। एंड C इज ग्रेटर देन B, C की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 और B हमारे पास क्या है 5, तो C बड़ा है B से, तो इसका रिजल्ट भी 1 आएगा और इसका रिजल्ट भी 1 आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो एंड क्या करता है, जब 1 1 होता है तो उसका रिजल्ट ट्रू आता है। तो ट्रू की वैल्यू इसको मिल जाएगी, रिजल्ट को हमारे पास 1 रिजल्ट के पास आ जाएगा। और प्रिंट हम क्या करवा रहे हैं, A इक्वल टू बी, ये एज इट इज़ हमारे पास लिखा हुआ आएगा और रिजल्ट में जो वैल्यू होगी वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी और आउटपुट में हमारे पास ये शो होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में और की टाइप को डिस्कस किया गया है। रिटर्न फॉल्स इफ ऑल द एक्सप्रेशन आर फॉल्स। फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करता है जब हमारे पास सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं, अदरवाइज ट्रू। कोई एक भी कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा, जब सारी कंडीशन फॉल्स होगी। बाइनरी ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, वही रिजल्ट हमारे पास 0 से 1 में आता है और हमारे पास इसके लिए डबल लाइन यूज़ होती हैं, ठीक है। और ऑपरेटर के लिए डबल लाइन यूज़ होती हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल है, वही एग्जांपल है हमारे पास a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 10 और रिजल्ट में हमारे पास रिजल्ट आएगा। क्या करें, a इक्वल टू b कंडीशन ट्रू है, c इज़ लेस देन b, तो हमारे पास c छोटा नहीं है b से क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है और b हमारे पास 5 है, जबकि c बड़ा है, इधर दिया हुआ है c छोटा है। तो हमारे पास a कंडीशन ट्रू है और a कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि हमने कहा था कि हम फॉल्स तब रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन सारी कंडीशन फॉल्स हो, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करता है। एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये हमारे पास ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो हमारे पास ये डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है एज इट इज आएगा और रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी। रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास इधर क्या आई है, 1। आगे चलते हैं। ये हमारे पास लास्ट टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर्स की, नॉट ऑपरेटर। इनवर्ट द रिजल्ट, हमने क्या कहा था कि रिजल्ट को उलट कर देता है, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। यूनिटरी ऑपरेटर्स जिसे कहते हैं और इसके लिए हमारे पास ये वाला साइन यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज होता है नॉट ऑपरेटर के लिए। एग्जांपल से देखते हैं, वही एग्जांपल है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, तो हमारे पास वही जो हमारे पास वैल्यूज थी, रिजल्ट था वेरिएबल और c था, उसी को वैल्यूज थी हमारे पास वही, और रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, आखिर में नॉट लगा रहे हैं। a और b इक्वल है, अंदर तो इक्वल है, जब नॉट आएगा तो क्या कहेगा,
इक्वल नहीं है। हमने कहा था रिजल्ट को उलट कर देती है। अंदर जो कंडीशन हमारे पास है इक्वल है और बाय नॉट लगा हुआ है, तो इसका उलट का है तो इक्वल नहीं है, तो प्रिंट करवा दें। इसका रिजल्ट जो आएगा उसको प्रिंट करवाना है। तो ए और बी हमारे पास इक्वल थे, रिजल्ट क्या आया, कंडीशन फॉल्स हुई, हमारे पास रिजल्ट आ गया 0 और ये 0 को प्रिंट करवा देगा। अब आगे हमारे पास ट्रुथ टेबल के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास ये तीनों ऑपरेटर्स किस तरह काम करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले नॉट है। नॉट किस तरह काम करता है, हमारे पास एक्स है और एक्स नॉट है। तो हमने कहा था कि नॉट कैसे करता है, रिजल्ट को इन्वर्ट कर देता है, ट्रू हो तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स हो तो ट्रू कर देता है। तो ये देखिए एक्स में हमारे पास फॉल्स था, जब एक्स नॉट पे हुआ तो इसे ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह ट्रू था तो इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। आते हैं एंड की तरफ। एंड हमने क्या कहा था, किस तरह काम करता है कि हमारे पास रिजल्ट तब भी हमारे पास ट्रू रिप्रेजेंट होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो देखिए फॉल्स कंडीशन क्या है, हमारे पास रिजल्ट क्या है, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ट्रू पहले आ जाए बाद में आ जाए, रिजल्ट हमारे पास फॉल्स ही आएगा। देखें हमने कहा था दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। अब और को देखते हैं। और के बारे में हमने कहा था कि और जो है एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा, और फॉल्स तब रिप्रेजेंट करता है जब सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं। तो देखिए हमारे पास एक्स है और वाई है, तो फॉल्स फॉल्स कंडीशन फॉल्स, जब तमाम कंडीशन फॉल्स होती है तब ये रिजल्ट फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो हमारे पास तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, और दोनों कंडीशन होगी तो उस पर तो डेफिनेटली हमारे पास ट्रू आएगा। अब हमारे पास जो है एग्जाम्पल स्टार्ट हो गई है, वही एग्जाम्पल है जो हमने पहले डिस्कस की है, बारी बारी रन करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वही वैल्यूज़ है, हमने एंड का रिजल्ट फाइंड करना है। एंड हमारे पास जो हमारे पास कंडीशन है कब ट्रू आएगी कब फॉल्स आएगी। तो ये देखिए हमारे पास ए और बी इक्वल है क्योंकि हमारे पास ए भी 5 है और बी भी 5 है। फिर हम कह रहे हैं सी इज़ ग्रेटर देन बी, सी की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो डेफिनेटली ये कंडीशन भी ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो एंड का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगी, वैल्यू 1, तो हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। पहले ये करके देखते हैं फिर आगे जाते हैं। डेव को ओपन करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो ये कह रहा है सेव कर दें, तो हम क्या करते हैं एंड के नाम से सेव कर देते हैं। और इधर हमारे पास एरर दे रहा है क्योंकि हमने सेमीकोलन लास्ट पे नहीं लगाए। दोबारा कंपाइल और रन करते हैं। तो ये देखें हमारे पास रिजल्ट आया है 1। अब भी इसी कंडीशन को हम 0 रिजल्ट लेके आते हैं, एक कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं और कंडीशन 1 चेंज कर देते हैं। इसको इधर हम क्या देते हैं कि C छोटा है B से, C इज़ लेस देन B, जबकि C की वैल्यू तो बड़ी है। एक कंडीशन हमने फॉल्स कर दी, एक कंडीशन ट्रू रहेगी। दोबारा रन करके देखते हैं कि पहली कंडीशन का रिजल्ट हमारे पास 1 आया था, इस कंडीशन का रिजल्ट क्या आता है। तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, 0, क्योंकि हमारे पास C छोटा नहीं है, C हमारे पास बड़ा है। तो इधर प्रिंट में गलती आ रही है क्योंकि हमने इधर भी कंडीशन चेंज करनी थी, C को छोटा करना था। तो हमारे पास ये एंड की कंडीशन होगी। अब हम करते हैं, जो स्लाइड पे जाते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। ठीक है, स्लाइड पे वापस जाते हैं। तो हमारे पास ये हो गई, ये हमने इधर तक करके देख लिया, एंड का रिजल्ट देख लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर की कंडीशंस को देखा गया। ठीक है, तो ये करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है E इक्वल टू B और C छोटा है B से, और ऑपरेटर लगाएं। ठीक है, जो हमने कॉपी किया हुआ था उसी को पेस्ट करते हैं और साइन चेंज कर लेते हैं। एंड की जगह क्या कर देंगे, और ऑपरेटर। तो ये हमारे पास आ गए और ऑपरेटर।
और उन्होंने इस कंडीशन को चेंज किया है, ए कंडीशन ही ट्रू रखी हुई है। तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं, क्या क्या हमारे पास रिज़ल्ट 1 आता है, आना चाहिए, क्योंकि ए इक्वल टू बी है, चाहे सी हमारे पास सी वाली कंडीशन फॉल्स है, बल्कि एक कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो रन करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास फिर क्या आया, रिज़ल्ट 1 आया है। तो और कब फॉल्स होता है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं। तो और को फॉल्स करके देखते हैं, और का रिज़ल्ट 0 कब आएगा, दोनों कंडीशन फॉल्स होगी। तो दोनों कंडीशन को फॉल्स करते हैं। तो इधर हम क्या कर देते हैं, इसको हटाते हैं, ये हो गया, कंट्रोल जी करते हैं। अच्छा, तो इधर जो है हम कहते हैं ए और बी नॉट इक्वल, नॉट का साइन लगा देते हैं। अब हमने सी का जो और का रिज़ल्ट है 0 प्रिंट करवाना है। 0 तब होगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। तो हमने क्या किया, दोनों कंडीशन को फॉल्स कर दिया, हमने कह दिया ए और बी इक्वल नहीं है, जबकि हमारे पास क्या थी, इक्वल थी, और सी हमारे पास बड़ा था, इधर हमने सी छोटा कर दिया। तो अब देखेंगे कि सी का जो हमारे पास और का रिज़ल्ट है वो हमारे पास 0 आना चाहिए। रन करके देखते हैं, तो ये देखिए हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया है, 0। अब लास्ट में हमारे पास आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का रिज़ल्ट देखते हैं, हमारे पास रिज़ल्ट है नॉट इक्वल है। सबसे पहले अंदर वाली कंडीशन देखते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी, हमारे पास ऐसा है नहीं, हमारे पास दोनों ट्रू थी। ए नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या है, कंडीशन फॉल्स है। तो फॉल्स है, तो उस पर दोबारा जब नॉट लगेगा तो फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो रिज़ल्ट के पास हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको लिख के देखते हैं, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमने वो कंडीशन लिख ली है, अब इसे रन करके देखते हैं। इधर हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि फॉल्स हमारे पास कन्वर्ट हो गया था ट्रू में। तो इधर का रिज़ल्ट क्या आता है, ये देखिए हमारे पास इसका रिज़ल्ट आया 1। अब इसी को हम क्या करके देखते हैं, 0 रिज़ल्ट ला के देखते हैं, नॉट जो ट्रू था उसे फॉल्स करके देखते हैं। तो हम इस चीज़ को कॉपी करते हैं और हम क्या करते हैं, अंदर वाली कंडीशन को ट्रू कर देते हैं, ए और बी को इक्वल कर देते हैं और उस पर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। वो क्या करेगा, अगर इक्वल है तो उसे नॉट इक्वल कर देगा। ए और बी की वैल्यू 5 5 थी, तो ये इक्वल थी, तो इसको क्या कर देगा, फॉल्स करके क्या कहेगा कि इक्वल नहीं है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको रन करके देखते हैं, इधर भी इक्वल लगा देते हैं और इसको रन करके देखते हैं, अब हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा। तो ये देखिए अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 0। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अब जाते हैं स्लाइड की तरफ, कि स्लाइड में हमारे पास बाकी क्या रहता है। तो ये एग्जांपल हमने करके देख ली। तो एग्जांपल नंबर 2 है, तो एग्जांपल नंबर 2 आप खुद करके देखेंगे, आपको मैं समझा देती हूँ। तो आपने इसको खुद रन करके देखना है, ये आज का आपका टास्क है। तो हमारे पास है इंट n इक्वल टू 5 m इक्वल टू 10 इफ़ n इज़ ग्रेटर देन m। तो हमारे पास 5 बड़ा हो सकता है m से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। और हमारे पास n इक्वल टू 15, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, आप बताएंगे। हमारे पास और में दोनों कंडीशन ही हमारे पास फॉल्स है, तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। प्रिंट है ईदर इज़ ग्रेटर देन m और n इज़ इक्वल टू 15, तो ये हमारे पास कंडीशन प्रिंट नहीं होगी। तो एल्स इफ पे जाते हैं, एल्स इफ कहता है अगर n की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, और एंड m इक्वल टू 10 है, तो हमारे पास ये प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये कि दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हैं। तो एंड का रिजल्ट तब भी ट्रू होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, n इज़ इक्वल टू 5 एंड m इक्वल टू 10। हमारे पास ये कंडीशन प्रिंट होगी, जबकि ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। एल्स इफ में देखते हैं आगे, एल्स इफ में क्या है, कंडीशन ये प्रिंट हो जाएगी, फिर आगे क्या कंडीशन दी हुई है, n इक्वल टू 6 नॉट। अगर ये हमारे पास इक्वल नहीं है तो प्रिंट करें इज़ नॉट ट्रू दैट इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। तो हमारे पास ये है 5 इक्वल है, नहीं, तो इसको 5 इक्वल होना भी नहीं चाहिए, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। आगे एल्स इफ पे जाते हैं, एंड हमारे पास ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा और रिटर्न 0।
ये आपने रन करके देख लिया और उसके बाद हमें रिज़ल्ट जो है हमें भी कमेंट्स में बताना है कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो लेक्चर था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जो हमने डिटेल में डिस्कस किया विद एग्जांपल के साथ, तो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट्स में हमें रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हमेशा की तरह कहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक करना वीडियो को ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।